समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। आपने यह लाइन तो सुनी ही होगी, फर्श से अर्श तक जाना। अगर इसका सार्थक उदाहरण एक शिक्षण संस्थान के रूप में देखना हो तो आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ तो रुतबा है स्प्रिंग बोर्ड का, यूं ही नहीं बुलंदियों पर कायम आज तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SBMA की बायोग्राफी सीरीज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनगिनत बायोग्राफी और लाइफ स्टोरीज। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने पहले की तरह ही 2018 में RAS में 650 प्लस सिलेक्शन देकर अपने आप को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कराने वाले उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित कर लिया है। अतः जिस प्रकार अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला अर्थात नर्सरी कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को RAS की पौधशाला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने सभी कोचिंग संस्थानों की एक टैगलाइन तो जरूर सुनी होगी, देश या राज्य का सर्वोत्तम परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी इस टैगलाइन को सार्थक सिद्ध करता है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की शुरुआत बाड़मेर के सोल्जर का बेटा अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है। 2006 में अपना लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी असफलता हाथ लगी। लोग सोचते थे कि अब ये लड़का टूट चुका है, पर वो एक सैनिक का बेटा था, यूं ही कैसे टूट जाता। उसके अंदर अभी हौसला जिंदा था। और कहते हैं ना, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। दिलीप महेचा सर ने 23 दिसंबर 2006 को राजस्थान के गुलाबी नगर में स्प्रिंग बोर्ड की स्थापना की। जिस प्रकार 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है, उन्होंने भी पहले कदम के रूप में जयपुर शहर के लाल कोठी में 12 विद्यार्थियों के साथ अपने पहले बैच की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान के जीवन का संघर्ष शुरू किया। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को शुरुआत में अच्छी सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन 2011 के परिणामों ने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करवाने वाली संस्थान के रूप में दावेदारी साबित कर दी। इसके बाद स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चली जा रही है। यदि हम बात करें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ब्रांचेस के बारे में, तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का हेड ऑफिस जयपुर में है और इसकी एक ब्रांच राजस्थान के जोधपुर शहर में है, जिसका संचालन मनोहर सर द्वारा किया जा रहा है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा IAS व RAS की तैयारी करवाई जा रही है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के समय सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी करवाई जाती है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की क्लासेस 4 घंटे से 6 घंटे तक लगाई जाती है। क्लास में जो पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन उसका रिवीजन करवाया जाता है। मोटिवेशन के लिए टाइम टू टाइम सेलेक्टेड RAS ऑफिसर्स क्लासेस में आते रहते हैं। यदि हम बात करें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के क्लासरूम्स के वातावरण की, तो स्प्रिंग बोर्ड के क्लासरूम का वातावरण स्टूडेंट की पढ़ाई के अनुकूल होता है।
यहाँ पर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड द्वारा पढ़ाया जाता है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा अनुप्रति योजना के तहत IAS व RAS की तैयारी करवाई जा रही है। समय समय पर तैयारी को परखने के लिए प्रत्येक सोमवार को क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, जिनका फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का होता है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा RAS प्री व मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती है, जो कि मंजिल हासिल करने में काफी मददगार साबित होती है। दिलीप सर के अनुसार पढ़ाई उपनिषद है, जो कि गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक की जाती है। लेकिन कोरोना की विषम परिस्थितियों ने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को भी अपना स्वरूप बदलने को मजबूर कर दिया। ऑफलाइन क्लास में पूर्ण विश्वास रखने वाली संस्था को भी ऑनलाइन आना पड़ा। 30 अक्टूबर 2020 को इन्होंने भी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी नाम से अपना ऐप लॉन्च करके ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी करवाने वाली संस्था के रूप में ग्रैंड एंट्री ली। ऑनलाइन आने से गांव में रहकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तथा जॉब करने वाले स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिली है। वर्तमान में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी क्लब SBA नाम से एंड्रॉयड और iOS के लिए ऐप उपलब्ध है। अब बात करते हैं इनकी फीस के बारे में। वर्तमान में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑफलाइन फीस 94,000 रुपये है। वहीं ऑनलाइन फीस रिकॉर्डेड बैच 22,000 प्लस GST और लाइव बैच 54,000 प्लस GST है। इनके बैच की ड्यूरेशन 12 से 15 महीने होती है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की रीड के बारे में, अर्थात टीचर्स के बारे में। दिलीप सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। राजवीर सर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर व मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। नारायण सर एंसेंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। विजय सिंह शेखावत सर इथिक्स एंड IR। लक्षिता मैम इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। विजय सिहाग सर राजस्थान जियोग्राफी। विकास सर इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर। PS राठौर सर राजस्थान पॉलिटी एंड मैनेजमेंट। दीपक सर लॉ एंड ऑडिट। नवीन नैनीवाल सर हिंदी। कृष्णा सर मैथ। ऋषि सर रीजनिंग। वो कहते हैं ना, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कोचिंग कर रहा था तो राजवीर सर ने क्लास में एक बात कही थी कि जिस दिन आपकी कोचिंग समाप्त हो और आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से जाओ तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाना, ना कि RAS के रूप में, क्योंकि RAS बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी इज नॉट जस्ट अ कोचिंग, इट इज लाइक अ फैमिली। कोई भी संस्था केवल अच्छे टीचर्स के दम पर नहीं चलाई जा सकती है, उसके लिए बेहतरीन मैनेजमेंट का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छे टीचर्स का। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के मैनेजमेंट में नवीन सर, भगवत सर, विक्रमादित्य सर, महेंद्र सर, शिवालिका मैम, सोनल मैम का अहम योगदान है। वर्तमान में इनके अलावा भी अनेक लोगों का मैनेजमेंट में योगदान है। अब हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स के फेवरेट सेगमेंट की बात करते हैं, जिसके बारे में सुनते ही सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट छा जाती है। गेट टुगेदर पार्टी, यानी अपना भंडारा। भंडारे में कोचिंग के ओल्ड स्टूडेंट भी आते हैं तथा कोचिंग के वे स्टूडेंट जो RAS सेलेक्टेड हैं वो भी आते हैं, जिससे स्टूडेंट को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है तथा इतनी लंबी तैयारी के दौरान उन्हें जो टाइम नहीं मिल पाता है एक दूसरे से जुड़ने का, उसकी पूर्ति यहाँ हो जाती है। यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बच्चों को अपने वाहन इत्यादि खड़े करने में परेशानी न हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
साथ ही जुड़े रहिए हमारी बायोग्राफी सीरीज से ऐसी ही अनगिनत बायोग्राफी और लाइफ स्टोरीज जानने के लिए। यदि आपको अन्य किसी टीचर्स की बायोग्राफी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।